ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। हमारे आज भक्त काफी कम हो गए, क्या बात है? किसी को कुछ कारण मालूम है? कल कल नवरात्रि देखने गए होंगे ना प्रभु जी, दुर्गा जी को। नहीं, ऐसा नहीं होता। और कोई कारण भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो हम प्रवेश करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 21 और 22, 21 और 22 किया, राइट? 21 और 22 इसमें कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, आप में पूर्ण दृष्टि है, अमोघ दृक हैं आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। मतलब यहाँ पे क्लियर कट बोल रहे हैं कि अब आप क्या करो, भगवान के लीलाओं का अधिक अधिक से अधिक वर्णन करो, ताकि जो है बद्ध अवस्था में जितने लोग हैं वो भी भगवान की जो है ना लीला सुनकर अपने इस जो बंधन है उसको छुटकारा पा सके, है ना। हमने पढ़ा था, उसमें कह रहे थे, जो है एक श्लोक में आया था कि उरु उरु क्रमस्य अखिल बंध मुक्त, ये याद है? जो भगवान के 13 नंबर श्लोक है, इसमें कहते हैं, अथो महाभाग भगवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्य रतो धृत व्रत उरुक्रमस्य अखिल बुंद मुक्त ये समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम, है ना। उनको गाइड किया था कि क्या करो, आप समाधि में जाके उनका ध्यान करो और लीलाओं को लिखो। ऐसे उरुक्रम की जो लीला होती है वो अखिल बंध मुक्त है, ये सभी बंधनों को काटने वाले, मतलब पाप को भी और पुण्य को भी, दोनों को काटने वाली है। इसलिए यहाँ क्लियर कह रहे हैं कि अब आप एक काम करो, भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करो 21 में। और 22 में कहते हैं, विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। मतलब सारे जो हम कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट गोल है, जो टारगेट है, वो भगवान की लीला में इंटरेस्ट है, भगवान की लीलाओं को जो है ना रुचि उत्पन्न करना भगवान में, यही इंटरेस्ट होता है ना। धर्म स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह न उत्पादयेत यति रतिम श्रम एव ही केवलम। अगर रति नहीं उत्पन्न हो पा रही किसी भी कार्य से, तो वो केवल और केवल श्रम है और कुछ नहीं। तो भगवान में रति उत्पन्न हो पा रही है कि नहीं? किसकी किसकी हो रही है? हो रही है, सबकी हो रही है। डेली डेली पढ़ रहे हैं, हो रही है कि नहीं हो रही? होनी चाहिए, रोज होनी चाहिए, रोज पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो आज हम प्रवेश करते हैं श्लोक नंबर 23 में। और 23 में मैं बता दूं सबको कि यहाँ से नारद जी की कथा चालू होने वाली है।
तो जिनको जिनको कथा सुनने में इंटरेस्ट था, अब कथा चालू हो जाएगी। तो फिलॉसफी अब यहाँ से खत्म और नारद जी के स्वयं की कथा, पिछले जन्म की कथा चालू हो रही है। श्लोक नंबर 23। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम पुरातीत भवे अभवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, दासास्तु कस्याचन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, शुश्रूषणे निर्विवीक्षिताम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्तताम्। अहम पुरातीत भवे अभवं मुने, अहं पुरातीत भवे भवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, शोषणे प्रावृषि निर्विशिक्षताम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम्। हरे कृष्ण। कोई और? अहं पुरातीत भवे अभवं मुने, अहम अहं पुरातीत भवे भवं मुने, दस्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम्, दास्यास्तु दास्यास्तु कस्याचन कस्याचन वेदवादिनाम्, निरूपितो बालकेव योगिनाम्, निरूपितो निरूपितो बालक बालक एव 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 योगिनाम्, योगिनाम्, शुश्रूषणे प्रावेशि निर्विवीक्षिताम्, शोषणे शुश्रूषणे प्रावृत्ति प्रावृत्ति निर्विवीक्षिताम्। अहम पुरातीत भवे भवम मुने, अहम अहं पुरातीत पुरातीत भवे भवे भवं भवं मुने, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्, दास्यास्तु दास्यास्तु कस्याचन कस्याचन वेदवादिनाम्, वेदवादिनाम्, निरूपितो बालक एव योगिनाम्, निरूपितो निरूपितो बालक एव बालकेव योगिनाम्, योगिनाम्, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षिताम्, शोषणे शुश्रूषणे प्रावृत्ति प्रावृत्ति निर्विवीक्षिताम्। अनुवाद। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपम सागर जातम सहगन रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है 23वें श्लोक में। यहाँ से नारद जी की कथा चल रही है। नारद जी पिछले जन्म में क्या थे अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं। क्यों वर्णन कर रहे हैं नारद जी अपने पिछले जन्म के बारे में, तो बताते हैं भागवत भक्तों की कृपा से ही शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो सकती है और यह किसी भी चीज से और प्राप्त नहीं हो सकती। इस बात की पुष्टि करने के लिए स्वयं नारद जी अपना वर्णन कर रहे हैं। जैसे वेद व्यास जी को उन्होंने बताया कि तुम भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। भगवत भक्ति के बिना मनुष्य का जो जीवन का उद्देश्य है वो व्यर्थ है। हमने पढ़ा है उत्तम सबसे सबसे बेस्ट जो पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति। हमने पढ़ा है भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस तपः, है ना। भगवत भक्ति हीनस्य जाति ही शास्त्रम जपस तपः अप्राणस्येव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। जैसे एक मुर्दे शरीर को अलंकृत करना होता है, वैसे ही अगर कोई भक्ति के बिना जाति कुल है या कोई शास्त्र पढ़ रहा है या कोई जो है जप या तप कर रहा है, तो ये भक्ति के बिना अगर कर रहा है तो ऐसा है जैसे मानो एक मुर्दे शरीर को अलंकृत करना है, सजाना है। तो जीवन भर तो हम यही पढ़ते आए हैं, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, सब बेकार, सब रद्दी है। जब तक भक्ति नहीं है तब तक कोई काम की चीज नहीं। भक्ति होना चाहिए, ऐसे संस्कार मिलने चाहिए भक्ति के जिससे आदमी भक्ति में बढ़े। भले ठीक है पढ़ो, ये सब मना नहीं है पढ़ने के लिए, लेकिन साथ ही साथ जो है ना भगवत भक्ति का ज्ञान भी मिलना चाहिए, आत्मा का ज्ञान मिलना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं अहम पुरातीत भवे अभवम मुने। तो जो ये ऐसा आधा अ नहीं रहता एस के जैसा, इसको आप चाहो तो बोल भी सकते हो, चाहे तो नहीं भी बोल सकते हो, दोनों कर सकते हो। श्लोक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो नहीं भी बोल सकते हो। रिदम अगर टूट रहा है तो नहीं, इग्नोर भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अहम पुरातीत भवे अभवम मुने, है ना। तो अहम मीन्स मैं, कौन? नारद जी अपने बारे में बता रहे हैं। पुरातीत प्राचीन काल में, एक बहुत पुरानी घटना बता रहा हूँ, बोल रहे मैं अपने बारे में। पुरातीत भवे अभवम मुने, अतीत भवे, है ना। इसमें भवे का अर्थ यहाँ पे लिया गया पिछले कल्प में, मतलब ब्रह्मा जी का जो एक पहले का दिन है उसकी बात चल रही है। नारद जी बता रहे हैं पिछले कल्प में मैं अपने बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं जो था, हे मुनि, हे वेद व्यास जी, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। अभवम मीन्स मेरा जन्म हुआ था, पिछले कल्प में ब्रह्मा जी के मेरा जन्म हुआ था। दास्यास्तु कस्याश्चन वेद वादिनाम। दास्यास्तु एक दासी के पुत्र में, है ना। किसी दासी, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, क्या नाम है दासी का ये नहीं लिखा है। दासी लिखा है, इसका मतलब ये है कि नारद जी को अपने पिताजी के बारे में नहीं मालूम, है ना। केवल और केवल माँ के मालूम है जो दासी है, और पिताजी के बारे में नहीं मालूम है, इसलिए यहाँ पे केवल दासी के पुत्र के रूप में लिखा है यहाँ, है ना। तो हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, यहाँ पे बस समझने की बात है। कई लोग पूछ लेते हैं माता प्रभु जी, नारद जी की जो माता थी दासी, उसका क्या नाम था? अरे लिखा ही नहीं तो हम कहाँ से लगाए? जो मालूम ही नहीं है, वेदों में नहीं लिखा, तो हम जबरदस्ती अपने मुख से कुछ भी कैसे बोल सकते?
तो यहाँ पे लिखा है एक दासी के पुत्र में, तो बस इतना ही है। कास्याश्चन वेदवादिनाम, किसी भक्त के अनुयायियों के रूप में, है ना। भक्त जो होते थे, भक्त मतलब जो शास्त्र पढ़ते थे, भगवान की भक्ति करते थे, उनके यहाँ क्या करते थी ये दासी, निरूपितो बालक एव योगिनाम। निरूपित मीन्स लगे हुए थे उनकी सेवा में, उनकी सेवा में विनियोजित थे। वो माता जो थी, जो दासी थी, वो भगवान के भक्तों की सेवा करती थी। एक्चुअल में क्या होता था पहले, डायरेक्ट माताएं जो होती है ना, वो साधुओं मुनियों के एकदम इंटरेक्शन नहीं करती थी, ऐसे आके बैठ नहीं जाती थी थाली लेके खाइए सेवा कर। वो अंदर से पुत्र को बुलाएंगे, पुत्र जा दे के बाहर, पुत्र जाता था बाहर देने, तो ऐसा होता था, फेस टू फेस नहीं करते थे। तो दासी अंदर से सेवा करती थी, और जो उनका पुत्र, ये नारद जी का पिछला जन्म था, ये भी उनको मदद करता था सारा सामान ले जाने में, लाने में, बर्तन कपड़ा धोना, ये जो भी है, क्योंकि जो साधु आते थे उनकी सारी सेवाएं ये लोग करते थे, है ना। बालक एव योगिनः, भक्तों की। ठीक है, आगे कह रहे हैं, शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विवक्षिताम, मतलब जो सेवा में लगे हुए थे, किस समय, वर्षा ऋतु के 4 मासों के समय। प्रावृषि मीन्स वर्षा ऋतु के 4 मास, चातुर्मास जो अभी चल रहा है हमारा, सावन, भादव, आश्विन और कार्तिक, इसको कहते हैं चातुर्मास। ये बड़े उत्कृष्ट महीने होते हैं जिसमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के जो है ना माधव तिथियां, इनमें सारे भगवान की तिथियां आ जाती हैं। इसी में भगवान का जो है ना जन्माष्टमी आती है, राधा अष्टमी आती है ना, भीष्म पंचक आता है, और भी तरह तरह के जो है ना अनेक अनेक और भी आते हैं। तो ये चातुर्मास की लीला अपने आप में ही, चातुर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति के दृष्टि से उन्नति देने वाला होता है चातुर्मास। और चातुर्मास में जनरली पहले की डेट में साधु ऋषि लोग ना अपना ट्रैवलिंग बंद कर देते थे, क्योंकि बारिश होती थी। बारिश के समय फिर रोडों पे कीड़े आए, चींटियां आए, फिर चलने से वो मर जाएं। ये है। फिर से प्रश्न आया है, प्रभु जी जब नारद जी दासी के पुत्र थे, तब नारद जी के स्थान पे नारद जी कौन थे, और क्या भविष्य में कोई भी नारद जी बन सकता है। तो नारद जी के स्थान पे कौन थे, मतलब क्या, नारद जी तो थे, वो अपने पिछले जन्म की बात बता रहे हैं, तो वो उनके स्थान पे मतलब कौन थे। तब नारद जी नहीं थे, कहने का मतलब ये है, अभी नारद जी आ गए, ऐसा है। नारद जी को नारद जी की पदवी पहले नहीं थी, अब मिल गई, ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं, निरूपितो बालक एव योगिनाम। देखो, ऐसा है कि पूर्व काल लिखा है इसमें, मतलब पूर्व कल्पों में, किसी एक कल्प में। ये देखो, विष्णु माला माता जी ने नारद जी का नाम भी लिख दिया। कहाँ से लाया आपने इनका नाम। यहाँ तो नहीं लिखा है, आपने कौन से शास्त्र से लिया, बताना पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इसमें लिखा है कि 1.5 में है कि नारद जी कह रहे हैं कि मैं अपने भगवान आपने भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया है, मैं आपको दूसरों की नहीं अपनी स्वयं की बात सुना रहा हूँ। नारद जी कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी पुत्र था, मेरी माता का नाम था कलावती और पिताजी का नाम था ध्रुमलगुप्त और मेरा नाम था रामदास। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो कहाँ माता से जी, पढ़ रहे हो आप। प्रभु जी भागवतम से जो मतलब गुरुकुल में पढ़ाए थे ना, उसी को पढ़ रही हूँ मैं। नहीं नहीं, देखो उसमें माता जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम जी, बाहर के ग्रंथों को नहीं मानते हैं, हम तो केवल और एक, भागवतम का है कौन, गुरु जी ये तो तो कौन से श्लोक में लिखा है बताओ ना। 1.5 है और फिर 2-3 है, मतलब 1.5 का है भागवतम का नहीं, 1.5 पॉइंट कौन सा श्लोक बताओ ना, श्लोक नंबर तो श्लोक। बताओ। ये प्रभु जी एक मिनट ना, ये हिंदी में लिखा है, मेरे को थोड़ा हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा था तो मैं पूछ दीदी ये क्या है 1.5 और 2
1.5 ऐसा 6 करके 6 है ना ये? नहीं ये वाली 6 है ना? नहीं 5 नहीं, ये 2 और 6 ऐसे करके है ना 1.6। प्रभु जी मैं भागवतम में देख के, कभी भागवतम माता जी है नहीं हम मेरे भी पास में। भागवतम ही पढ़ रहे हैं, हमने श्लोक पढ़ रहा है 1.5.23 नंबर श्लोक अभी हमने प्रभु पढ़ा जी है। इसमें ना मेरा श्लोक श्लोक लिखा हुआ है अहम तू ऐसे करके, उसके आगे का मैंने ना नहीं अहम लिखा है। पुरातीत भवे भवम मुने, यही वाला है ना, अहम पुरातीत, वही वाला तो नहीं है। वो देखिए तो एक बार 5 मेरे पास अभी मैं नहीं मतलब अभी भागवत जी मेरे अरे पास में माता जी नहीं है। अभी मैंने शेयर किया, आपने देखा नहीं श्लोक? स्क्रीन शेयर किया था, देखा नहीं क्या आपने? एक सेकंड प्रभु जी अहम इसमें पुरातीत भवे अभवम मुने। वो एक बार नंबर बताएंगे प्रभु जी? 23। 23 हाँ इसमें 23 लिखा है। हाँ 1.523 यही है क्या? हाँ हाँ यही है। इस हाँ श्लोक में कहाँ लिखा है नाम? बताओ ना, अपनी मर्जी से तात्पर्य में डाल दिया नहीं क्या? प्रभु जी, गुरु जी जो लिखवाए हैं वही लिखी थी मैं। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, गुरुजी अपनी मर्जी से डाल दी के, श्लोक में तो कहीं नहीं लिखा है। हाँ नहीं इसमें ये हाँ? श्लोक लिखा है ना 1.523 जो प्रभु जी बताए, तो उसमें मतलब इसमें ना उसका अर्थ ये लिखवाए हैं गुरु जी ने। अरे माता जी मैं समझ गया, आपके गुरुजी ने आपको अर्थ लिखाया है, लेकिन श्लोक में कहीं नहीं लिखा है नाम। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो आपके अच्छा गुरुजी ने कहीं और से रेफरेंस लिया होगा, कहीं और पढ़ा होगा, मेरे को वो दिखाओ ना, कहाँ लिखा है उनका, नारद जी के माता पिता का नाम ये था। तो उन्होंने वो नहीं लिखवाया कि कहाँ लिखा हुआ है। तो वो ये यही तो हाँ कहना चाह रहे हैं ये ना, अगर पहले पता लिखवाते करना तो मैं चाहिए हमको कि कहाँ लिखा है। तो तो वो गुरुजी ने लिखा दिया तो गुरुजी ने कुछ और भी लिखा दिया तो। मैं उनसे ना एक बार ये पूछूंगी कहाँ लिखा है मुझे हाँ बताओ। तो हाँ मैं बिल्कुल, आपको भागवतम में नहीं लिखा है, पूरी भागवतम उठा के पढ़ लोगे ना, 18,000 श्लोक, उसमें कहीं पे भी नारद जी के माता पिता का नाम नहीं लिखा है। जी भागवतम में नहीं लिखा है। तो ये अब ना देखो कहीं क्या होता और है। से उठा के उन्होंने बताया होगा, तो मैं एक बार हाँ उनसे पूछ के बताऊंगी कि कहाँ लिखा है बताओ। हरे कृष्णा माता जी। अभी प्रभु जी पढ़ा रहे हैं, कृपया आप लोग उसी को पढ़िए और सुनिए, है ना। और पूरा सिलसिला टूट जाता है, बार बार यही चीज बताया जाता है, लेकिन आप लोग इस चीज का ध्यान नहीं देते हैं। बीच बीच में जब प्रभु जी प्रश्न पूछने के लिए बोलेंगे ना, उस समय आप लोग मैसेज वगैरह डालिएगा, मेरा यही बार बार विनम्र निवेदन है। क्योंकि और लोग पढ़ते रहते हैं, भक्त लोग ना, उनको डिस्टर्ब हो जाता है। मैं पहले ही बोला था कि माता पिता जी का नाम नहीं है तो मत प्रश्न पूछिएगा, तो फिर आप अपने आप को जो है ना कुछ ज्यादा ही बताने के लिए नाम बता देते हो कि नहीं उनके माता पिता का नाम ये था, तो मैंने बताया नहीं लिखा है तो फिर मानना चाहिए कि नहीं लिखा है। लेकिन अगर आप अपने गुरुजी का इधर उधर का वर्णन करोगे तो हम गुरुजी को फॉलो नहीं करते माता जी, हम इस्कॉन को फॉलो करते हैं, हम प्रभुपाद को फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को पढ़ेंगे और उन्हीं की बुक्स को पढ़ेंगे। जो उनकी जी बुक्स में प्रभु लिखा है हम उन्हीं को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, हम आपके गुरुजी को नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे हम? जी तो नहीं आप प्रभु अगर जी अपने आप उन्हें नहीं मानिए वो, लेकिन देखो मैं भी आ रही हूँ क्लास में इतने दिनों से तो मुझे भी पता है, लेकिन उन्होंने कहीं हाँ और से लिखा पढ़ के बताया होगा, तो कहीं और लिखा होगा, इसमें नहीं लिखा है। आप बता रहे हैं तो मैं आप मतलब भागवत हाँ जी को भी मानती हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं निरूपितो बालक एव योगी नाम। वो बालक जो है ना, वो नारद जी जो थे अपने पिछले जन्म में जो थे, वो उनकी सेवा में निरूपित थे। शुश्रूषणे प्रवृषि निर्विविक्षताम। शुश्रूषणे मीन्स सेवा में लगे हुए थे, प्रावृषि मीन्स चातुर्मास के समय लगे हुए थे, निर्विविक्षताम मतलब उनके साथ रहते थे। मतलब जिस प्रकार चातुर्मास में पहले क्या होता था, जो भी साधु संत, एक्चुअल में साधु संत का अपना घर नहीं होता ना, वो भ्रमण ही करते रहते थे भगवान के ज्ञान का प्रचार ही करने के लिए, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। ये निश्चित है कि कोई भी साधु का अपना घर नहीं होना चाहिए। और क्या, दूसरों का घर ही साधु का घर होता है, जहां जाते हैं उसको अपना घर मानते हैं और वहां पे शिक्षा देना चालू कर देते हैं, यहीं से चालू कर देते हैं, जो जैसी सेवा करे वैसे साधु लोग उन पे कृपा दे देते थे। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब चातुर्मास का समय था, तब उनके घर साधु जन आए थे जो भगवत भक्त थे, और उनकी सेवा में उनकी माता जी निरूपित थी, और ये भी उनके साथ सेवा करते थे, और उनकी सेवा करते करते उनके साथ ही
रहते थे, है ना। ये इजी श्लोक, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। केवल और केवल वैष्णव की कृपा से, यहाँ पे एक्चुअल में बता रहे हैं कि भक्ति भक्ति उनको कैसे प्राप्त हुई, स्वयं नारद जी इतने बड़े महाभागवत कैसे बने, तो अपनी चर्चा कर रहे हैं कि मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हे वेद व्यास देखो मेरा उद्धार कैसे हो गया, तो तुम दूसरों के उद्धार के लिए ही ऐसा क्यों ना ग्रंथ लिखो जिससे सबका उद्धार हो सके। तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसपे हम चर्चा कर सकते हैं। इसमें लिखा है, हम जो भी साधना करते हैं उसका उद्देश्य यही है कि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो। एक्चुअल में भक्ति कैसे मिलती है, केवल और केवल वैष्णवों की प्रसन्नता से भक्ति मिलती है। समझ में आ रहा है। हम अपनी साधना करते हैं, हमारी साधना करने का उद्देश्य होता है गुरु वैष्णव को प्रसन्न करना, और गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे तब हमारे हृदय में भक्ति स्फुरित होती है ना। हमारे में शक्ति नहीं है कि हम अपने आप भक्ति कर सकें, हमारे में शक्ति नहीं है कि हम भक्ति स्वयं अपने आप कर सके। ये तो जब हम किसी वैष्णव गुरु आध्यात्मिक भागवत भक्त की शरण में जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, तब हमारे अंदर वो कृपावश भक्ति प्रकट होती, कृपावश, है ना। भक्ति खुद में हमारे में बल नहीं है कि हम भक्ति कर सकें। भक्ति केवल और केवल वैष्णवों के जो है आशीर्वाद से ही प्राप्त होती है। तो इसके तात्पर्य में लिखा है, श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति की से सत्य सिद्ध वातावरण की अद्भुतता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता के संतान थे, वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी ऐसी होती है भक्ति में सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्था शक्ति हैं, तो हम सब तटस्था शक्ति हैं। आगे लिखा है, अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे ही हम अपनी इंद्रिय तुष्टि को बंद कर देंगे, इंद्रिय तुष्टि के लिए प्रयासों को बंद कर देंगे, तब हमारी जो है ना अंदर भगवान की भक्ति में सेवा उत्पन्न होती। मतलब या तो हम अपनी इंद्रियों की सेवा करें या तो भगवान की सेवा करें, है ना। तब जो है ना श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। मतलब भगवान की सेवा कब प्रारंभ होगी, जब भगवान के किसी शुद्ध भक्त की सेवा करेंगे। भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं, मैं उनका दास हूं। भगवान ने कहा है मैं दास हूं, किसका? अपने भक्तों का, मेरे शुद्ध भक्तों का। जो मेरे शुद्ध भक्त की सेवा करता है, मैं उसकी जो है ना उसके प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो जाता हूँ, भगवान बोले। ठीक है, तो इस प्रकार नारद जी को भक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उन्होंने वैष्णवों की सेवा करी। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। बहुत ज्यादा इसमें डिस्कशन का पार्ट नहीं है। चौबीस नंबर श्लोक, राइट, साथ में दोहराएंगे। ते मयि पेत अखिल चापलेर्भके तान्ते धृत क्रीडने वर्तिनी शुक्रः कृपां यद्यपि तुल्य दर्शना दुष्षुषमाणे मुन्यो अल्पभाषिणी
ते हरे मैं कृष्ण। पेताखिल चापले अभे अर्भके ते मैया मैया पिता चापलेर भगे दान्ते अधित्र क्रीडन के अनुवर्तिनी दान्ते क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्यदर्शनः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणे शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। हरे कृष्ण प्रभु। ते मय्य पेताखिल चापलेर्भके ते दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी चक्रुः कृपां यदपि तुल्यदर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनियोल्पभाषिणी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो श्लोक में मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो आधा अ रहता है ना, एस के जैसा है, इसको आप चाहे तो बोल भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे रिदम में अगर बोलने की जगह आ रही है तो बोलिए, नहीं आ रही है तो इसको अपन साइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ते मयि पेता अखिल चापलेर भके दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शनः शुश्रूषमाणे मुनयो अल्पभाषिणी। अनुवाद। प्रभु जी आप दिख यद्यपि, नहीं रहे। हाँ मैं अनुवाद के बाद दिखूंगा। जी। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहां तक मेरी बात थी, मैं इंद्रजीत था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मिथ्याभाषी था। तो यहाँ अपने गुणों का वर्णन कर रहे हैं, नारद जी बता रहे हैं कि मैं पिछले जन्म में जो था, बालक के रूप में था, तो मैं क्या करता था। और वे ते मई आपेत अखिल चापलेर भके, है ना, अपने बारे में बता रहे हैं। ते मतलब वे, उनके द्वारा जो है ना मुझ पर कृपा हुई। किनके द्वारा? जो आए हुए थे संत, जिनकी मैंने चातुर्मास में सेवा करी, उनके द्वारा मुझ पर कृपा हुई। कैसे हुई? मैं जो था अपेत अखिल चापलेर भके, मीन्स जो बालक मैं था वो चंचल नहीं था मैं, है ना। अखिल चापले, जो अब अर्भके, मैं जिस बालक के रूप में था, तो मैं चंचल नहीं था, मैं बड़ा सिंसियर बालक था, है ना। मस्ती वस्ती नहीं करता था मैं, और बड़ा ही सीरियस था, और जो मेरे को बोला जाता था मैं वो करता था। और क्या कह रहे हैं? दान्ते धृत क्रीडन के अनुवर्तिनी, मीन्स दान्ते मीन्स मैं इंद्रियों के वश में था, मतलब मैं इंद्रियों को वश में करके रखा था, मैं इंद्रियों का दास नहीं था। अधृत क्रीडन के मीन्स मैं अधिक खेलना पसंद नहीं करता। अधिक क्रीडन के मीन्स मैं ज्यादा खेल कूद पसंद नहीं करता था। मैं बालक था लेकिन मैं बहुत ज्यादा खेल कूद नहीं करता था। और क्या करें? अनुवर्तिनी मीन्स मैं आज्ञाकारी था। जो अनुकूल सेवा थी मैं वो सारी की सारी सेवाएं करता था। और क्या लिखा है? चक्रुः कृपाम, इसलिए मुझ पे उन्होंने कृपा करी। चक्रुः कृपाम, उन्होंने मुझ पर कृपा की। कौन सी? अहेतु की कृपा की। किन्होंने? जो साधु मेरे घर पे आए थे, जिनकी मैंने सेवा करी थी। यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि जो थे वो स्वभाव से निष्पक्ष। देखो तुल्य दर्शन यहाँ पे क्यों लिखा है कि साधु जो होते हैं ना, सभी को समान रूप से देखते हैं,
लेकिन फिर भी उन्होंने उस बालक पे अहेतु की कृपा कर दी, है ना। तुल्य दर्शना मीन सबको वो समान रूप से साधु दृष्टि से रखते हैं, लेकिन मुझ पे उन्होंने खास कृपा कर दी, कृपा आशीर्वाद दिया मुझको। तुल्य दर्श यद्यपि तुल्य दर्शना, और क्या कह रहे हैं, शुश्रूषमाणे मीन्स मैंने श्रद्धावान के प्रति श्रद्धा से मैंने उनकी सेवा की, शुश्रूषमाणे। और क्या कह रहे हैं, मुनयो अल्प भाषिणी, और जो उन मुनि आए हुए थे उनके सामने मैंने उनकी जो है श्रद्धा से उनकी सेवा करी। और अल्प भाषिणी, मैं बहुत कम बोलता था, मैं साउंड की प्रॉब्लम हो गई है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? अरे बोलो। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? जी प्रभु जी ठीक है, पता आ नहीं रही है कैसे प्रभु जी। लेफ्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं अल्प भाषिणी, मैं बहुत कम बोलता था, मैं बहुत ज्यादा चपर 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 गॉसिपिंग नहीं करता था। कई बच्चे होते इतना बोलते, बाप रे, सुनते नहीं, है ना। हमको वैसे भी एक मुंह मिला है, दो कान मिले हैं, तो बोलना कम है सुनना ज्यादा है। लेकिन कुछ लोग बोलते ज्यादा सुनते कम है। आजकल तो सुनते ही नहीं, कोई किसी की सुनता ही नहीं। बोला मैं क्यों सुनूं किसी की, मैं उसके घर का खा रहा हूँ क्या? बड़ा मुश्किल है सुनाने के लिए। क्या कह रहा है उस श्लोक में, श्रवंती गायंती गृणंती साधव, साधु जो होते हैं वो भगवान की कथाओं को सुनते, जो भी सुनाते हैं सुनते हैं, और बोलते हैं। जब कोई मौका मिलता है तो बोलने का भी काम करते हैं, और जब कोई नहीं बोलता तो बोलते भी खुद ही है, सुनते भी खुद ही है। भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि मैं बहुत अल्पभाषी था, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता था। तो यहाँ पे नारद जी अपनी गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार जो है मैं शांत स्वभाव का बालक था, और मैं केवल और केवल भगवान की भक्ति में मतलब उनकी सेवा में रत था। मैं अपने माँ के साथ अपने साधु जो होते थे उनकी सेवा करता था, और उनकी सेवा करते करते ये मेरे अंदर गुण थे, ताकि मैं खेलने कूदने ना जाऊं और उनकी सेवा में रत रहूं, दिन रात लगा रहूं। तो इसमें बेसिकली ये श्लोक कहने का मतलब है कि कृपा कैसे मिलती है, ये वर्णन हो रहा है। हमको अगर किसी की कृपा चाहिए, गुरु की, साधुओं की, तो हमारे अंदर भी ये गुण होने चाहिए। सेवा करना चाहिए उनका, कम बोलना चाहिए उनके सामने उनके आज्ञाकारी होना चाहिए, जो वो बोले उसको पूर्ण करें हम। यही तो बताया ना कि मैं क्या था, मैं अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करके रखा था, जो वो बोलते थे मैं वही करता था। ऐसा नहीं साधु आए तो हम सो रहे हैं, ओ जी हमसे तो रातों को जगना होता नहीं, ओ जी हमसे तो 4 बजे उठना होता ही नहीं, हम क्या करें, आपको जो ठीक लगे करो, हम तो आराम से 8-9 बजे उठेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसा नहीं, इंद्रियों पे कंट्रोल था नारद जी का। जब 4 बजे उठते हैं साधु, तो ये भी 4 बजे उठ जाते थे, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते थे, उनकी सेवा में रत रहते थे, जो जो को कहते थे वही वही करते थे वो। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से अपनी मन मुताबिक काम कर रहे हैं, ओहो मैं तो खेल रहा हूँ, मेरे को तो खेलना अच्छा लगता है, तो नहीं नहीं, उनको खेलना भी नहीं अच्छा लगता था। और वो पूर्ण आज्ञाकारी थे, बालक के रूप में थे और आज्ञाकारी थे। तो इसमें एक शुरू की लाइनों में कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है। भगवत गीता में श्री भगवान कहते हैं सारे वेद मेरी खोज कर रहे हैं। हमने पढ़ा है, सर्वस्य च हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव च अहम, मैं ही वेदों को संकलन करने वाला हूँ। और भगवान श्री चैतन्य का कहना है कि वेदों के केवल 3 विषय हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेदों के केवल 3 विषय हैं। क्या है?
श्री भगवान के साथ जीवों का संबंध स्थापित करना, भक्तिमय कार्य करना तथा इस प्रकार से भगवत धाम जाने का परम उद्देश्य प्राप्त करना। 3 चीजें लिखी हैं। भगवान से अपने संबंध को स्थापित करना और भक्ति कार्य करना, साधना करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरुओं की प्रसन्नता के लिए अलग अलग कार्य करना, और क्या, भगवत धाम जाने का उद्देश्य प्राप्त करना। तो इसमें 3 चीज लिखे हैं। वेदों में जो लिखा है संबंध, अभिधेय और क्या कहते हैं, प्रयोजन। तो संबंध क्या है, किसी भी चीज, जो भी श्लोक होता है ना, उसका संबंध 3 चीज रहते ही उसमें, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध क्या है कि हम भगवान के, हमारा संबंध क्या है, बेसिकली हम हैं क्या भगवान के, हमको करना क्या है। अभिधेय मीन्स किस प्रकार वो उसको प्रयास करें, उसको क्रियान्वित कैसे किया जाए। और प्रयोजन मीन्स फाइनल टारगेट है क्या हमारा। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं हम कौन है, भगवान के शाश्वत अंश हैं, ये हो गया संबंध। हम भगवान के नित्य दास हैं, ये संबंध हो गया। और अभिधेय क्या हो गया, किस प्रकार हम उसको क्रियान्वित करें। अगर हम भगवान के दास हैं तो किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करेंगे, भक्ति में सेवा करके हम भगवान को प्रसन्न करें, अभिधेय। और प्रयोजन क्या, ओवरऑल उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना, भगवत प्राप्ति करना, ये हमारा उद्देश्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम 24वां 25वां नंबर श्लोक फिर आज नहीं लेते, समय हो जाएगा, कल ले लेंगे हम। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं हम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, एक मतलब पास्ट टाइम है मेरा। मैं पहले इस्कॉन को नहीं जानती थी, मतलब ऐसा। और फिर हाँ, लेकिन भगवत कथा वगैरह ऐसे दूसरे आचार्यों की सुनते रहती थी, घर में रहती थी। कोरोना काल में तो काफी सुना था मैंने। तो ऐसे सुनते, फिर मेरे को वृंदावन जाने की इच्छा हुई, तो मैं अपने घर वालों से बात की फैमिली में कि हम जाएंगे करके। तो फिर हम सभी घर वाले गए थे। फिर वहां गई थी मैं, इस्कॉन टेम्पल भी गई थी, बस वो सुंदर दिखता है करके, कि ऐसे मतलब किसी ने बताया नहीं था, बस देखे थे तो यहाँ जाओ ऐसे करके, तो गए। और मैं प्रभुपाद जी के जब समाधि में गई, तो मतलब मुझे पता नहीं था प्रभुपाद जी कौन है क्या है। तो मैं बस ऐसे मन में सोच रही हूँ, भगवान की मूर्ति ऐसे छोटे छोटे बनाए हैं, और ये कौन है, इनकी मूर्ति कितनी बड़ी बनी है ऐसे करके। फिर भी मैं ऐसे मन में आता है ना कि मैं क्यों मानूं इनको। फिर भी मैं सोची कि नहीं, बस आप अब आ गई हूँ तो प्रणाम करती। तो उनके जो चरण चिन्ह रखे रहते ना, तो उनको मैंने बस प्रणाम किया। फिर तब से मैं यहाँ आई वापस रायपुर। फिर मुझे भक्ति मिली उसके बाद से ही, जबकि मैं कुछ जानती नहीं थी या कुछ भी नहीं था ऐसा, कि मतलब इस्कॉन क्या है कैसे है। तो मेरे घर वाले बोलते भी है कि इसको किसने बताया, तो मैं बोली मैं बताया किसी ने नहीं है, बस कृपा हो गई और भक्ति मिल गई करके। देखिए, जी भक्ति जो है एकदम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अनमोल है, एकदम ज्वेलरी है, स्वर्ण है, आभूषण है। इतने मुश्किल से मिलता है, सबको नहीं मिलता। मात्र देखो, माता जी ने केवल और केवल प्रभुपाद जी को प्रणाम किया झुककर, तो इनके अंदर भक्ति का उत्पन्न हो गया। वैष्णवों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, हमारा बेसिकली उद्देश्य, हम नाम जप क्यों करते हैं, ताकि हमारे गुरु आचार्य शीला प्रभुपाद जो है प्रसन्न हो। अगर शीला प्रभुपाद प्रसन्न होंगे तब हमको भगवत धाम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो उन्होंने बोला है वो करेंगे, वो प्रसन्न होंगे, तब भगवत धाम की प्राप्ति होगी। अदरवाइज हम में क्षमता नहीं है, या हमारे नाम जप में भी क्षमता नहीं, क्योंकि हम क्या हैं, हम भौतिकवादी हैं, केवल बद्ध अवस्था में। हमारे अंदर नाम भी हो रहा है तो साथ ही साथ दूसरा चिंतन भी चल रहा है। ओहो, मेरे ये काम कैसे होगा, ओ इतना लेट हो गया, कब मेरा ना 16 ना माला होगा, पता नहीं, हाय हाय परेशान हो गया, वो रोज इतना माला करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ रहती हैं, लेकिन शुद्ध नाम नहीं होता हमारे से, नाम अपराध होते हैं हमारे। तो खैर, कृपा होती है तभी भक्ति मिलती है, जैसे माता जी ने अपना वर्णन किया। प्रभु जी, माता जी के लिए हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, वाह। प्रभु बोल, और एक और क्वेश्चन प्रभु था जी, मेरा। प्रभु जी, जैसे आप भी लोगों के कथनों से सुनते हैं, जैसे जो दासी होते हैं उन लोग का पहले कोई वैल्यू नहीं होता था। दासी है मतलब दासी, उनका कोई नाम गांव का कोई महत्व नहीं रहता था। जैसे विदुर जी भी दासी पुत्र ही कहलाते हैं।
और जो कौरवों का भाई जो एक है युयुत्सु, वो भी दासी पुत्र ही था प्रभु जी। उसका भी कोई नाम गांव पिता का कोई ऐसा वर्णन पता नहीं चलता है। नहीं आता। उसी हाँ। तरह उसी तरह नारद जी भी दासी पुत्र थे, क्योंकि दासियों का कोई सम्मान वाली कोई बात ही नहीं रहती थी। दासी मतलब दासी, दासी कहकर ही उनको पुकारा जाता था स्वतः। ऐसा कुछ है शायद। जी। सही तो कह रही माता जी। दासी मतलब जी। उनकी आइडेंटिटी ऐसी कोई बहुत ज्यादा नहीं होती थी जो उनका नाम अलग से लिया जाए या कहीं पे लिखा जाए। बट ठीक है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है नाम एक्चुअल में। ये मुद्दा बड़ा गंभीर होता जाएगा, जितना इस पे चर्चा करेंगे तो बेहतर है। देखो ये क्या, हमको ना मेन रस को ग्रहण करना चाहिए, ना कि ये सब चीजों को कि ये क्या, या हम अपने आप को बता रहे हैं कि भाई मेरे को मालूम है, मतलब मैंने ये पढ़ा है, मतलब मैं ज्यादा जानकार हूँ। ये सब चीजों का कोई अर्थ नहीं, जब तक हम उसके रस को ग्रहण न करें ना, तब तक बाकी चीजें बेकार है। तो ठीक है, हो सकता है आपको ज्यादा मालूम हो सकता है आपको पढ़ा हो, आपके गुरुजी ने बताया हो, हम उस पर कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे गुरुजी ने नहीं बताया, इसलिए हम नहीं मानेंगे। और मैं क्योंकि इस्कॉन से हूँ, ऑथोराइज हूँ इस्कॉन से, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस्कॉन की ही पुस्तक को फॉलो करता हूँ और किसी को नहीं फॉलो करता। तो हम किसी और को फॉलो नहीं करते। ठीक है। हरे हरे तो कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु चलो, जी क्या आज भी दासी हैं क्या? तो नहीं है ना, वो प्रथा खत्म हो गई ना। प्रथा खत्म हो गई मतलब? दासी तो अब आज की डेट में उसको आप सर्वेंट बोल सकते हो, और क्या। जो मेड अच्छा। होती है घर में काम करने वाली, हम्म, है ना। तो धीरे धीरे प्रारूप चेंज हो जाता है। आज मेरे गुरुजी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु ऑस्ट्रेलिया कथा करके आए हैं, 7 दिन की भागवत कथा। तो बता रहे थे, वो चर्चा हो रही थी, बोले वहां पे जो मेड आती है ना, वहां पे भी 1 घंटे का उनका $100 का रेट होता है। 1 घंटा काम करेगी घर में आके, तो $100 चार्ज करेगी। उसमें आप झाड़ू कराओ, पोछा कराओ, कुछ भी करा लो। और उतनी ही सैलरी लगभग लगभग, एक जो है ना, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को भी लगभग उतनी सैलरी मिलती है, अगर आप साल का पैकेज देखेंगे। तो बाहर में जो है ना, आजकल क्या हो गया, दासी हो चाहे पढ़ा लिखा हो, सबका सेम ही पैकेज है, कोई फर्क ही नहीं है। तो आप किसको दासी मानोगे, किसको पढ़ा लिखा मानोगे? है तो दोनों शूद्र ना, दोनों सेवा कर रहे हैं, लेकिन पैकेज लगभग सेम है। तो दासी प्रभु यहाँ जी, पे पहले। जी जी माता, कहिए। प्रभु जी जो जो माँ जो है ऐसे समर्पित कर देती है मंदिरों में, आज भी वो नन है जो स्कूल में, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाती हैं सिस्टर करके, उनको क्या बोले? वो माँ बाप से मतलब नहीं रखते हैं, सिर्फ स्कूल में पढ़ाते, सिस्टर ही बोलते हैं हम लोग, जैसे कॉन्वेंट स्कूल में रहे। हाँ, मिशनरी स्कूल ये सब जो है ना, देखो मैं एक बात बताऊं, ये सारा जो है ब्रिटिश जब थी ना, तब ये सारे स्कूल आए और उन्होंने एजुकेशन पॉलिसी चेंज करी। गुरुकुल को चेंज करके ईश स्कूल किया उन्होंने, है ना। हाँ गुरुकुल था पहले हिंदुस्तान में, फिर बाद में ईश कुल कहा। ईश कुल मीन्स यीशु मसीह का कुल, जहाँ पे यीशु मसीह की पढ़ाई हो, है ना। यीशु जी। मसीह मतलब कौन? क्रिश्चियन हो गए, जो जीसस क्राइस्ट हो गए, उनका जहाँ पे उनकी शिक्षाओं को जहाँ पे सिखाया जाए, उसको कहते हैं ईश स्कूल, जो धीरे धीरे स्कूल कहने लगे हम लोग। और आजकल उसी को हम बड़ा रेपुटेड मानते हैं कि ओहो हमारा बच्चा तो कॉन्वेंट स्कूल में जाता है, हमारा तो बच्चा मिशनरी स्कूल में जाता है। तो बेसिकली वहाँ पे हमारे संस्कार को नहीं सिखाया जाता, वहाँ केवल और केवल गॉड सिखाया जाता है। भगवान कौन है? गॉड है, एक ही गॉड है। वो लोग सब जो है ना, जीसस क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, और हमारे भगवान देवी देवताओं को फॉलो नहीं करते हैं वो। तो ऐसी जगह अगर बच्चे जाएंगे पढ़ेंगे, तो धर्म नहीं सीख पाएंगे, संस्कार नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि वो केवल और केवल क्या सिखाएंगे? उनकी जो आधार है, उनके जो जो उनके जो सही, उनके हिसाब से जो सही है, और हमारे धर्मों को वो बाहर करेंगे और अपने संस्कार को डालने की कोशिश करेंगे बच्चों में। तभी हम देखते हैं बच्चे भी टाई पहन, कोट पहन के जाते हैं, और जो धोती कुर्ता पहनता है उसको क्या बोलते हैं? ये बैकवर्ड है, बैकवर्ड हैं ये लोग। हैं साधु लोग को क्या ऐसी फकीर समझते हैं, 10 रुपए दे देते हैं साधु लोग को।
हैं, और जो भगवा पहनता है उसको भी कुछ नहीं मानते हैं। उनके सामने आजकल कोई प्रणाम नहीं करता बच्चा। क्यों? क्योंकि स्कूल में पढ़ रहा है, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करता, माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज देते। पहले ब्रिटिश में चाहे अमेरिका में ये प्रथा ही थी कि माता पिता जैसे बड़े हुए उनको वृद्धाश्रम में डाल दो। आज भी यही प्रथा है, कोई बच्चा वहां अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। तो धीरे धीरे वही चीज यहाँ हिंदुस्तान में भी आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे वेदों को, हमारे गुरुकुल को बाहर कर दिया गया, और जैसे जैसे हमने बच्चों को गुरुकुल से निकाल के स्कूल में भेजा, तो उन्होंने हमारे वैदिक जो जो संस्कार थे उन सबको छोड़ दिया, त्याग दिया। अब वो माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़ों की सेवा नहीं करते, वो केवल और केवल पैसे को सबसे ज्यादा महान अहमियत देते हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं कि मैं कैसे सुखी रहूं, फिर भले मेरे माँ बाप दुखी रहे, मेरा पड़ोसी दुखी रहे, मेरा बाकी चीजें दुखी रहे। लड़ भी लेंगे भले, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कार्य करेंगे, अपने लिए सारे सेल्फिश बना दिया बेसिकली यहाँ की ये सब स्कूल ने। तो हमको कोशिश करना चाहिए बच्चों को स्कूल में ना पढ़ाएं, गुरुकुल में पढ़ाएं। स्कूलों में गुरुकुल सही सही शिक्षा देते हैं बेसिकली। जी प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। पर हर जगह गुरुकुल भी नहीं है ना आज, अभी तो वो एक प्रॉब्लम है। हाँ, बात तो सही है। तो घर में संस्कार दें, भगवत गीता पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं, बच्चों को भगवान देवी देवताओं के सामने प्रणाम करना सिखाएं, बच्चों को संस्कार डालें बचपन से, ताकि वो हमारे संस्कृति को, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो परंपराएं हैं, जो हमारा धर्म है, वो छूट न जाए उनको। जैसे अभी पिक्चरें आ रही थी कितनी सारी, केरला स्टोरी और ये वो, जिसमें यही नहीं मालूम है कि भगवान है कौन, और शिव जी की क्यों पूजा करते हो, राम की क्यों पूजा करते हो, दूसरे बहकार है। राम भगवान है तो उनकी पत्नी को कैसे कोई चुरा सकता है? वो रो रहे हैं, जर दर दर भटक रहे हैं, अगर भगवान है तो उनको क्या भटकने की जरूरत है क्या? ये बोल बोल के लोगों का जो है ना माइंड वॉश कर रहे हैं, और धर्म परिवर्तन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। यस पद्म प्रिय माता जी कहिए। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी अभी तो हम लोग पढ़े ना वो श्लोक, उसमें नीचे दिए हैं मतलब 5 साल के बाद गुरुकुल भेज दिए गए करके, बहुत सुंदर तात्पर्य नीचे प्रभु जी। अभी जो पढ़े वही श्लोक का पूरा तात्पर्य नीचे में है। बहुत जरूरी है। जो ये अभी 24 नंबर श्लोक पढ़े ना इसमें। हाँ हाँ हम्म तो आप पढ़िएगा सब मिलके, बहुत अच्छा है ये सब। मतलब पढ़ेंगे तब हम समझ में आएगा कि हम कैसे अपने बच्चों को, एक्चुअल पर में कहते हैं ये वेदों प्रभु में। जी, हाँ, बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी के लिए भेजा जाता था करके दिए थे। लिखा है ना, वर्ण आश्रम धर्म प्रणाली में बालकों को 5 वर्ष की आयु के बाद गुरु आश्रम में ब्रह्मचारी बनने हेतु भेजा जाता था, जहाँ उन्हें ये सारी चीजें नियमित ढंग से सिखाई जाती थी, चाहे वे सामान्य नागरिक के पुत्र हो या राजकुमार हो। यह प्रशिक्षण न केवल राज्य में अच्छे नागरिक उत्पन्न करने के लिए निमित्त भी अनिवार्य था, अपितु बालक को भावी जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने हेतु उससे तैयार करने हेतु भी अनिवार्य था। तो पहले बहुत जरूरी होता था बच्चों को गुरुकुल भेजना, ताकि वे बच्चे संस्कार सीखें, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सीखें, और तरह तरह की जो उच्च शिक्षा है गुरु के माध्यम से, आध्यात्मिक शिक्षा है, भगवान की, आत्मा की, सेवाओं की, राजा की, माता पिता की, इनके बारे में भी और समझें। तो जैसे हमने गुरुकुल से बाहर किया, बच्चे ये सारी शिक्षाओं से छूट गए, बाहर हो गए, और क्या करते हैं बचपन से ही बच्चे जो है ना, केवल और केवल यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, गंदी गंदी फोटो वीडियो देखते हैं, और बचपन से ही उनके अंदर काम उत्पन्न हो गया। तभी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हों, बच्चियां हों, हर तरह से लोग गंदे विचारों में लगे हुए हैं, केवल मैथुन सुख का आनंद लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, केवल और केवल जीवन में एक ही उद्देश्य बना के रखा है लोगों ने। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने गुरुकुल को बाहर कर दिया, स्कूल को डाल दिया। स्कूल में कोई शिक्षा नहीं मिलती, कोई वैल्यू एजुकेशन नहीं मिलती। स्कूल में केवल और केवल कैसे हम अपने दुखों से दूर हों और सुखों को प्राप्त करें, यही सिखाया जाता है। इसके तो बारे में नहीं है। क्लास मुझे परिवार नियोजन मतलब माता पिता कैसे बालक को पहले से ही स्थापित कर देते, फिर भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहते, उसको भी लास्ट में एकदम दिए हैं।
वो तो हमारे में श्लोक ही है ना, स माता स गुरु पिता, मतलब एक ऐसी माता माता नहीं होनी चाहिए, ऐसा पिता पिता नहीं कहलाता है, ऐसा गुरु गुरु नहीं कहलाता अगर वो अपने शिष्य को भगवत धाम जाने का ज्ञान न प्रदान करे। उसमें लिखा है माता को पुत्र उत्पन्न ही नहीं करना चाहिए। जो अपने पुत्र को भगवत धाम जाने का, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का ज्ञान नहीं दे सके तो उसको पुत्र पैदा ही नहीं करना चाहिए। ये लिखा है शास्त्रों में, श्लोक है। और ऐसा माता माता नहीं कहलाता, ऐसा पिता पिता नहीं कहता, ऐसा गुरु गुरु नहीं कहलाता जो आध्यात्मिक ज्ञान न प्रदान करे। तो आजकल कोई माता पिता है ही नहीं और कोई गुरु है ही नहीं, ये प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो आजकल इतने के माँ हमारे को, बाप गुरुकुल भेजना नहीं चाहते प्रभु जी। बिल्कुल सही कह रही माता जी, बिल्कुल सही कह रही। लोग भेजना नहीं चाहते हैं, लोगों को लगता है स्टैंडर्ड है स्कूल में जाएगा तो बड़ा आदमी बनेगा। अरे क्या बड़ा आदमी बनेगा, नौकर बनेगा नेताओं के, हैं नौकर बनेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। प्रभु जी वो 4 साल का भागवत इतना बड़ा बन गया, सोचिए। हाँ हाँ हाँ, लोगों की सोच है ऐसा कि बड़ा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है प्रभु। 4 सही कह साल रहे। का है, इतना बड़ा भागवत है जो लोग बोलता है क्या क्या करता है पूरा। हमको भगवान की शरण में भेजना चाहिए, बच्चों को बचपन से संस्कार देने चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, इसमें जितना डिस्कशन करेंगे। तो हम यहाँ पे आज के क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे। समस्त सभी भक्त वृंद की भक्त जय। वृंद की जय जय। जगत जगत गुरु गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद की की जय। जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि। हरि